नमस्कार, न्यूज 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। भारत में पिछले 24 घंटे में 10,667 नए मामले सामने आए हैं और 380 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अब भारत में कुल मिलाकर 3,55,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 11,903 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। इस तरह से माना जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में खास तौर से महाराष्ट्र और दिल्ली से वो पुराने मामले भी सूची में जोड़े गए हैं जो कि पहले नहीं जोड़े गए थे। इसी वजह से ज्यादा उछाल देखा गया है। इधर बात करें तो महाराष्ट्र में अब 1,13,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं तमिलनाडु में 48,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और दिल्ली में 44,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन भारत में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों का रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर हो रहा है और अब ये 52 पर आ गया है, यानी कि काफी सारे लोग ठीक होकर अपने घर भी वापस जा रहे हैं। इधर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी की सभी राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग चल रही है और खास तौर से उसमें से ये बात सामने आई है कि प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को ये बात बोली है कि अनलॉक 1 में वो और ज्यादा ढील देने की बात सोच रहे हैं। तो अभी जहां लॉकडाउन पर सभी लोगों के कयास लग रहे थे उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है और बल्कि अनलॉक 1 में और ज्यादा ढील देने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने ये भी बोला है कि अब हमारी आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं और हमारे देश का जो पहिया है आर्थिक गतिविधि का वो धीरे धीरे अब चलना शुरू हो गया है और सब तरफ से अच्छी खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं कि उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो उधर ही उन्होंने ये भी बोला कि लोगों को भी अब और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है और अगर लोग साथ देंगे तो हम लोग कोरोना वायरस संक्रमण को रोक सकते हैं। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी खास तौर से सभी राज्य सरकारों और केंद्र को ये निर्देश दिए हैं कि कोई भी अगर नर्सेज या डॉक्टर्स की सैलरी को रोकता है तो उनके अगेंस्ट कड़े से कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। इधर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को भी ये आदेश दिया है कि वो जो सीबीएसई के पेंडिंग एग्जाम्स हैं उनको रद्द करने के बारे में विचार करे, ऐसा भी उन्होंने बोला है। इधर दिल्ली की अगर अब हम बात करें, क्योंकि यहाँ संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यहाँ एंटीजन टेस्ट किट दिल्ली को मिल गई हैं जिसमें से लगभग 50,000 के आसपास ये किट दी गई हैं और अब सभी कंटेनमेंट जोन में इस एंटीजन टेस्ट किट के द्वारा टेस्टिंग की जाएगी, डोर टू डोर स्क्रीनिंग होगी और ये 15 मिनट में रिजल्ट दे देता है। तो एंटीजन टेस्ट के द्वारा जल्दी स्क्रीनिंग हो सकेगी क्योंकि ये एक सीरोलॉजी टेस्ट है, ये सर्विलेंस के काम आता है। एक बार अगर एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आया तो फिर उन लोगों का RT-PCR किया जाएगा, लेकिन ये जल्दी पता लगाने के लिए कि लोग संक्रमित हैं या नहीं, इसके लिए एंटीजन टेस्ट अच्छा है। तो अब 50,000 किट दिल्ली प्रशासन को मिल गई हैं और अभी सभी कंटेनमेंट जोन्स में, क्योंकि अब दिल्ली में लगभग 242 कंटेनमेंट जोन्स हो चुके हैं, तो वहां पर इन टेस्ट्स को किया जाएगा और इस तरह का लक्ष्य अभी रखा जा रहा है कि डेली 18,000 एंटीजन टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे इन किट्स के द्वारा। उधर दिल्ली में जितने भी मुख्य 5 स्टार होटल्स हैं उन सभी को हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ा जा रहा है और उन्हें कोविड फैसिलिटी में तब्दील किया जा रहा है। उधर दिल्ली में अब 320 कोविड कोचेज भी, जो रेलवे के कोचेज हैं जो कि तब्दील किए गए हैं कोविड कोचेज में, उनको भी तैनात कर दिया गया है। आनंद विहार और शुक्र बस्ती पे ये सभी तैनात हो गए। तो दिल्ली क्योंकि बहुत ज़्यादा भी कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहा है तो इसलिए ये सारी कोशिशें की जा रही हैं ताकि बेड की कमी महसूस ना हो। इधर देखा जाए तो भारत में भी अब टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अब एक दिन में 3 लाख लोगों का टेस्ट हो रहा है। अब भारत में 907 लेबोरेटरीज हो गई हैं टोटल और जिनमें से 695 जो हैं वो गवर्नमेंट की हैं और बाकी सारी प्राइवेट लैब्स हैं। तो अब काफ़ी सारी लैब्स जो हैं वो लगभग 3 लाख टेस्ट रोज कर रही हैं। इधर अगर देखा जाए तो अहमदाबाद से एक शोध कार्य सामने आया और अहमदाबाद खास तौर से ऐसी जगह है जहां गुजरात के 80% मामले जो हैं वो अहमदाबाद से ही सामने आए हैं। अहमदाबाद एक ऐसी सिटी भी है जो लगातार हॉटस्पॉट बनी हुई है और वहाँ पर जो गुजरात के बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है उसने खास तौर से एक शोध कार्य किया है और उनका कहना है कि गुजरात में इस वक्त खास तौर से अहमदाबाद में 20 अलग अलग तरह के कोरोना वायरस जो हैं वो घूम रहे हैं और वो लोगों को संक्रमित कर रहे हैं। और उनका बोलना है कि जो कोरोना वायरस वहाँ पर है, ये जो कोविड-19 है, इसका जो है संरचना इसने अपनी बदल ली है और इसके 20 प्रकार के वहाँ पर हैं। उसमें से भी खास तौर से उन्होंने बोला है कि अगर अहमदाबाद को देखें तो वहाँ पर 3 प्रमुख इसके वेरिएंट्स हैं। उसके अलावा बाकी और छोटे छोटे वेरिएंट्स
रीजंस भी हैं इसके, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि हर महीने में ये जो कोरोना वायरस है ये 2 बार म्यूटेट कर जाता है, यानी कि ये हर महीने म्यूटेट करता है। और जहाँ भी ये होता है, अपने लोकल जो वहाँ के रेजिडेंट्स होते हैं, वहाँ के जिस तरह का क्लाइमेट होता है, तो स्थानीय जगह की वजह से वो वहाँ पर अपने आप की संरचना बदल लेता है ताकि वो और आसानी से वहाँ पनप सके। तो उनका कहना है कि सूरत वगैरह में भी उन्होंने ये टेस्ट करके देखे हैं, तो उन्होंने लगभग 227 सैंपल लिए हैं और अहमदाबाद के आसपास से 21 शहरों से वहाँ से उन्होंने ये सैंपल लिए। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि इस वक्त खास तौर से 20 अलग अलग तरह की जिनकी संरचनाएं थोड़ी थोड़ी बदली भी हैं मेन वायरस से, क्योंकि वायरस जो है वो अपनी संरचना बदल लेता है और ख़ास तौर से कुछ मेन स्ट्रेन्स होते हैं और कुछ उसके वेरिएंट्स होते हैं। तो वहाँ पर लगभग 20 वेरिएंट्स गुजरात में देखे गए हैं। इधर अगर अब हम विश्व की बात कर लें तो विश्व में अब 82 लाख और 95,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 4,46,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अमेरिका में अब 22 लाख का आंकड़ा पार हो गया है। उधर ब्राज़ील में भी 9.5 लाख के आसपास लोग संक्रमित हो चुके हैं और ब्राज़ील की गवर्नमेंट का कहना है कि अभी वहाँ पीक नहीं आई है, यानी कि अभी और ज़्यादा मामले बढ़ने की उनको पूरी आशंका है। इधर रशिया में भी 5.5 लाख अब लोग संक्रमित हो चुके हैं और भारत चौथे पायदान पर चल रहा है। इसके अलावा वहाँ पर एक नेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिन है जिसमें एक शोध कार्य छपा है, जिसमें उन्होंने कई देशों से, लगभग 35 देशों से उन लोगों ने सैंपल लिए, जिसमें से खास तौर से इटली, चाइना, जापान, कनाडा, साउथ कोरिया, इन सभी देशों से सैंपल ले गए, सिंगापुर वगैरह से। और उनका खास तौर से ये कहना है कि जो भी लोग 20 साल से कम उम्र के होते हैं उनमें कोरोना वायरस संक्रमण कम होता है। खास तौर से उनका कहना है कि 50% तक कोरोना वायरस संक्रमण कम हो जाता है 20 साल से कम लोगों में। तो ये एक अच्छी स्टडी है और ख़ास तौर से अब स्टडी के बेसिस पर बहुत सारी कंट्रीज़ में ये भी डिसाइड किया जाएगा कि स्कूल कब खोले जाएं। तो अभी इस चीज़ के ऊपर लगातार विचार चल रहा है। कुछ कंट्रीज़ ने खोल दिए हैं, कुछ अभी भी नहीं खोल रहे हैं और काफ़ी सतर्कता बरत रहे हैं इसमें। तो फिलहाल इस स्टडी का खास तौर से ये कहना है कि 20 साल से कम जो लोग हैं उनमें कोरोना वायरस का संक्रमण काफ़ी कम देखा गया है। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।